हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीटी कुमारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए उधर रिया क्या कर रही है। रिया क्या कर रही हो? और रूही उसको पढ़ा रही है। रिया को नहीं करनी है पढ़ाई, वो करेगी मस्ती। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज रूही स्कूल नहीं गई क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था और बाहर बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। ऑलरेडी दोनों की तबीयत ख़राब है, दोनों ने मुझे एकदम परेशान करके रखा है। एक उल्टी करती है, फिर दूसरी करती है, फिर दूसरी करती है, तो फिर एक करती है। इसलिए आज दोनों घर में है और दोनों आज डबल धमाल कर रही है, मुझे डबल परेशान कर रही है। देखिए उसको क्या कर रही है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो चलिए देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और अभी मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध बॉईल होगा तब तक मैं वेजिटेबल वगैरह कट कर लूँगी खाना बनाने के लिए। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। और देखिए जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक मेरी बेटी यहाँ कर रही है पढ़ाई। और एक शैतान को उधर देखिए, रिया सो रही है। और ये क्या हो रहा है आपने रिया? उसका दूध खत्म होने वाला है। हाँ। ओके मैं दे दूँगी। तो जिस दिन रूही घर में होती है उस दिन मुझे रिया की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि रूही अपनी बहन का पूरा पूरा ध्यान रखती है और रिया भी अपनी दीदी के साथ मगन होती है, उसके साथ खेलती रहती है। और फिर इन दोनों को खेलते खेलते लग गई थी भूख, तो रिया को चाहिए था मैंगो, तो फिर मैंने इन दोनों को मैंगो कट करके दे दिया है। और यहाँ पे ये दोनों सिस्टर मैंगो खा रही है। और ये देखिए रिया के रिएक्शन मैंगो खाने के बाद। इसको कोई भी चीज़ दांत में अटकती है तो इसका ऐसे रिएक्शन होता है। तो अब ये दोनों मैंगो खा ही रही थी कि उसके बाद आ गए इनके डैडी। और फिर देखिए डैडी के साथ इनका लाड दुलार कैसा होता है। कौन आ गया रिया? डैडी के आते के साथ इनको पापा आए। ये देखिए अभी इसके डैडी आ गए हैं ऑफिस से लंच के लिए, तो इन दोनों की खुशी देखो। अब सिर्फ पापा 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 होगा, मम्मी नहीं चाहिए। चलो हैंड वॉश करो। और ये देखिए इधर हमारा खाना भी बन के रेडी है। आज मैंने लंच में बनाया है दाल, भिंडी का भुजिया, करेले का भुजिया, सैलेड और फ्राइज। तो अब हम लोग मैं भी नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। और लंच वगैरह फिनिश करके फिर हम तीनों जाके सो गए थे। इसके पापा वापस ऑफिस चले गए थे और हम तीनों सो गए थे। और अभी देखिए शाम को मतलब इसके पापा आ गए हैं वापस। अब ये दोनों जाएंगी पापा के साथ गाड़ी में, गाड़ी अंदर करेंगी। ये रोज़ का है, इसके पापा इन दोनों को गाड़ी बैठा के ही अंदर करते हैं। अभी फिर मैं जा रही हूँ चाय। अभी बज गए हैं शाम के 5 और रिया के पापा आ गए हैं, तो देखा कैसे वो लोग पागल हो गई है। पापा आते हैं तो एकदम खुशी से पागल हो जाती है। तो अभी वो चली गई अपने पापा के साथ। तो पापा उस दोनों को डेली का है, दोनों को बैठा के ही गाड़ी अंदर करेंगे। और मैं आ गई किचन में क्योंकि मेरे पति देव को है शाम को चाय पीने की आदत। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। किस किस को शाम को चाय पीना पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। चाय बना के दे दिया। और ये देखिए यहाँ हो रही है पापा और बेटी में ढेर सारी बातें। हाँ और क्या किया? अच्छा बहुत सारा किया। हाँ और क्या किया? और बदमाशी किया था? नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं। चलो ठीक है। वो चलो रूही
आपने क्या क्या किया जल्दी बताओ। दीदी ने क्या क्या किया लाडो। लाडो दीदी ने क्या क्या किया। दीदी ने पढ़ाई दीदी दीदी पढ़ाई की थी। होमवर्क की दीदी। हाँ। अब मम्मी ने क्या क्या किया। हाँ? मम्मी मोबाइल देख रही थी। हाँ हाँ, मोबाइल देख रही थी मम्मी। हाँ। और इसी तरीके से इन दोनों का रोज़ होता है। जब भी इसके डैडी ऑफिस से वापस आते हैं तो फिर 1 घंटा तो इन दोनों के साथ उनका टाइम निकलता है। ये दोनों एकदम पूरे दिन इन्होंने क्या किया नहीं किया सारा कुछ इनके डैडी पूछेंगे, ये बताएंगी, फिर डैडी के साथ खेलेंगी, मस्ती करेंगी। और जब तक ये अपने डैडी के साथ खेलती हैं तब तक मुझे जो बचा हुआ काम होता है वो मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। यहाँ देखिए अभी बाहर से थोड़ी सी धूप आ रही थी रूम में तो मैंने कर्टन लगा दिए हैं। और ये देखिए ये दोनों अपने पापा के साथ खेलने में लगी हुई हैं। और जब तक इधर ये दोनों अपने डैडी के साथ खेल रही थी तब तक मैंने उधर पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। क्योंकि बच्चों का घर है तो फिर वो सुबह शाम 2 टाइम मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि पूरा घर गंदा हो जाता है। ये लोग कुछ न कुछ खेलते रहती हैं, खाते पीते गिराते रहती हैं। तो मैं तब तक उधर साफ़ कर लूँगी। और तब तक इधर ये दोनों खेल रही हैं अपने डैडी के साथ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। अकेले मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि अकेले अगर इन दोनों को छोड़ो तो कभी ना कभी तो लड़ाई हो ही जाती है इन दोनों की। तो इसलिए मैं इनके आने के बाद थोड़ा सा शाम को ज़्यादा फ्री होके काम कर पाती हूँ कुछ भी। और अभी मैं आ गई थी मेथी लेके। मैं भी इन लोगों के साथ में बैठ के बातों बातों में अपना जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ। वैसे तो मतलब वो रोज़ मेरा ऐसा नहीं होता है बट हाँ किसी दिन अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो मैं शाम को ही तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि मैं रात में फटाफट से सारे काम कर लूँ। और रिया भी मेरी मदद करने आ गई है। और ये देखिए यहाँ हमारा सारा काम वगैरह हो गया है और रूही और रिया को पापा ने दे दिया टीवी में कार्टून चालू करके तो ये दोनों बैठ के देख रही हैं कार्टून। और हमारे पतिदेव बाहर कर रहे हैं थोड़ी सी मतलब खेती वो भिंडी में थोड़ा सा घास निकल गया था तो सफाई कर रहे हैं। आ गई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज रात को मैं बना रही हूँ नेनुए की सब्ज़ी क्योंकि नेनुआ आज लगा है हमारे पेड़ में, नेनुए के पेड़ में, जो कि यहाँ पे नेनुआ मिलता नहीं है। और ये नेनुआ हम लेके आए थे इंडिया से, नेनुआ का बीज हम लेके आए थे जो कि हमने बहुत मेहनत से लगाई थी और फाइनली नेनुआ के पेड़ में 2 नेनुआ लग गया था। तो आज हम नेनुआ की सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो अगर सडनली मिल जाए तो फिर खाने का मज़ा ही अलग आ जाता है। तो मैं फटाफट से बना लूँगी नेनुआ की सब्ज़ी। और साथ में मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। तो आप लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मेथी के पराठे। और जब तक मैं इधर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी तब तक मैंने उधर आटा भी निकाल लिया था क्योंकि मैं साथ साथ सारे काम कर लूँ तो फिर टाइम थोड़ा कम लगता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। और रात में थोड़ा टाइम वैसे भी कम मिलता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मुझे सुबह उठ के रूही को स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है। बताती हूँ मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 250 ग्राम आटा। उसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच बेसन, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। साथ में मैंने उसमें ऐड किया है 1 चम्मच घी और 1 छोटी चम्मच बारीक घिसी हुई अदरक। और मेथी को हमने धो लेना है और धो के बारीक बारीक काट लेना है। और अब हम इन सारी चीज़ों को पहले मिला लेंगे अच्छी तरीके से। हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे फिर हम उसमें ऐड करेंगे मेथी। मेथी को भी हम अच्छी तरीके से आटे में मिला लेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाना शुरू करेंगे। एक साथ हम ढेर सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटे का एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा आटा यहाँ लग गया है, एक सॉफ्ट सा डो बना के हमने तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम अभी थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसको करीब 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।
तक मैं कर रही थी किचन का काम, तब तक देखिए ये इधर तीनों पापा बेटी खेल रहे थे लुका छिपी। छुप जाओ ना लाडो, छुप जाओ। ओके गो। अब लाडो की बारी, लाडो अब लाडो काउंटिंग करो, लाडो 1 2 करो, 1 2 करो। चलो 1 2 काउंट करो, बोलो 1 2 3 4 5 6। अब पहले काउंटिंग कंप्लीट करो। अब बोलो पापा आई एम कमिंग, बोल दो कमिंग। नहीं मिले। रिया 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 डब्बा दीदी वो लोग उधर खेल रहे हैं लुका छिपी, मैं आ गई हूँ किचन में और हम पराठा बनाना शुरू कर देंगे। मैंने ले लिया है, आप अपने हिसाब से वही बना लें। इसमें हम दही लेंगे, इसके ऊपर मैंने इसे जिस तरीके से फोल्ड किया है, आप चाहें तो उस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 कोने आकार से जैसे आप पराठे बनाते हैं उसी तरह फोल्ड करके पराठे बना सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया है, फिर मैंने घी लगा के उसको एक बार और हम फोल्ड करेंगे और फिर उसका भी हम पराठा बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया है, तो हम चलते हैं हम इसको पकाने के प्रोसेस में। हमारा ताई यहाँ पे गरम हो गया था, तो हम पराठे को उस पर डाल देंगे। दोनों साइड को हम थोड़ा अच्छे से पहले सेक लेंगे, उसके बाद हम घी लगाएंगे। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। पराठे को दोनों साइड से अच्छा गोल्डन होने तक हम पका लेंगे, ताकि पराठे थोड़े से हमारे क्रिस्पी हों। और ये देखिए हमारे पराठे गोल्डन हो चुके हैं, हमारे पराठे अच्छे से पक्के रेडी हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। आप भी जाइए और ज़रूर से मेरी इस रेसिपी से एक बार मेथी का पराठा बना के ट्राई करिए, खाइए और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा। और देखिए यहाँ पे रिया मेरी हेल्प करने आ गई है, कितनी छोटी सी बच्ची कितना काम करती है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद खाना खाने के बाद तो रिया फ़ोन ले लेगी, वो देगी नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। कैसा लगा लाडो?